बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्को किचन। आज मैं आप लोगों के साथ हर दिल अज़ीज़ मटन कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मटन कलेजी और इसको बहुत ही अच्छे से मैंने वॉश कर रख लिया था। इसको वॉश करने का तरीका मैं अपने नेक्स्ट जो है वीडियो में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। 1 से 1.5 अदद दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ले लें और इसको बहुत ही अच्छे से कट करके रख लें। 2 अदद जो है आप टमाटर ले लें। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था। 3 से 4 अदद जो है मैंने दरमियाने साइज़ की हरी मिर्ची ले ली थी। ये देखें, ये रेसिपी बहुत ही सादा और आसान है, आप सबको बहुत पसंद आएगी और ऐसी रेसिपी यकीनन आपने पहले नहीं देखी होगी। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। आते हैं अब हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए एशिया ऑयल हस्बे ज़रूरत ले लें और इसके अंदर प्याज शामिल कर दें। प्याज जो है इनको लाइट ब्राउन होने तक आप इसके अंदर चम्मच हिलाते रहें, क्योंकि प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो उनके कच्चेपन की खुशबू ख़त्म हो जाएगी और ये मीठे नहीं लगेंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो कलेजी शामिल करने लगी हूँ। कलेजी की हल्की आंच पर आपने तब तक भुनाई करते रहना है जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। कलेजी सबसे यूनिक और सबसे आसान रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं 5 से 7 मिनट में आप उनको ये कलेजी बनाकर दे सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मैं इसको हल्के आंच पर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ और तब तक आपने चम्मच हिलाते रहना है जब तक ये सारी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के आपने 1 से 2 मिनट उसको बहुत अच्छे से बनाना है ताकि इसके कच्चेपन की अदरक की खुशबू ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने कितना अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे और अच्छे से ये बन जाए। अब इसके अंदर टमाटर शामिल कर दें। टमाटरों से जो इसकी खुशबू है वो ज़्यादा दोबाला हो जाती है। अब इसके अंदर खुश्क मसाले शामिल कर दें। 1 चम्मच जो है इसके अंदर हल्दी शामिल की है, 1 अदद लाल मिर्च और 1 चम्मच ही नमक हस्बे ज़रूरत। जो जितना जायका खाना चाहता है वो अपने घर में उतना ही डाल ले। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा साबित डाला है मैंने इसके अंदर। 5 से 6 अदद इसके अंदर काली मिर्चें। इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला ये बहुत अच्छे से इसके अंदर शामिल हो जाए, कलेजी के अंदर इसकी अच्छे से खुशबू रच बस जाए। अगर हम फ़ौरन ही इसके अंदर पानी डाल देंगे तो वो कच्ची मिर्चों की स्मेल आएगी, इसीलिए ऑयल के अंदर ही इसी मसाले के अंदर ही पकते हुए ये सारे मसाले डाल के उनको 1 से 2 मिनट आपने बहुत अच्छे से पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा मसाला तैयार हो रहा है। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि जो आपकी लाल मिर्चें हैं वो नीचे ना लगें। मिर्चों की कच्चेपन की खुशबू भी इसके अंदर से ख़त्म हो गई है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से अब मैं इसको जो है थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये इसी के अंदर भाप के अंदर अच्छे से बन जाए। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल जो है वो साइड पर होना शुरू हो गया है। इसका जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से बन गया है। प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो मैंने हरी मिर्चें कट करके रखी हुई थी वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं और इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी सबसे यूनिक और डिफरेंट चीज़ जो हर घर में मौजूद नहीं होगी। आप लोग भी इसको अपने घर में बना के रख सकते हैं और वो है मेथी। मेथी भी सर्दियों की सौगात है, इसको काट कर सुखा के रख लें। ये देखें मैंने काट कर सुखा के रख ली थी। अब जो है मैं खुश्क मेथी इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो सालन को दोबाला कर देती है। आप इसको हर सालन में भी डाल सकते हैं और जो आपको मनपसंद हो उसके अंदर भी डाल सकते हैं। मेथी मैंने इसके अंदर डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी 2 से 3 मिनट। मुझे जो है वो मेथी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी मैंने अच्छे से इसकी भुनाई की है। आप लोग भी इस रेसिपी को घर में ट्राई करें और कमेंट में बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। माशाल्लाह से अब इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी
تاکہ اس کی جو گریوی ہے وہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے۔ یہ دیکھیں حسب ضرورت آپ لوگ جتنا پانی ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں، لیکن کلیجی مسالہ جو ہے وہ بھنا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا پانی اس لیے ڈالا ہے کہ جو میں نے مسالے ڈالے ہیں وہ اچھے سے پک جائیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب جو ہے میں اس کو کچھ دیر کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ جو میں نے پانی ڈالا ہے یہ خشک ہو جائے اور میری کلیجی جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے۔ ہم اس کو 4 سے 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلیجی جو ہے میری بالکل تیار ہو گئی ہے۔ اب میں جو ہے اس کو سرو کروں گی۔ پہلے اس کے اندر میں نے خشک مسالے جو گھر میں بنا کے رکھے ہیں آم چور کے اور دوسرے وہ شامل کروں گی، کیونکہ اس سے جو اس کی خوشبو ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور اس کی ریسپی بھی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ اب میں اس کو سرو کرنے لگی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔